नमस्कार दोस्तों, दी पॉलिटिकल मंत्रा में आपका स्वागत है। तो आज हम कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की जगह पे बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री होंगे। मंगलवार को विधायक दल की बैठक में येदियुरप्पा ने ही बोम्मई का नाम प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया। बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री के चयन में साल 2011 वाली गलती नहीं दोहराई, बल्कि येदियुरप्पा के भरोसे को साथ लिया और उनके पसंद के ही लिंगायत नेता को मुख्यमंत्री बनाया है। तो 2011 का सबक क्या था कि कर्नाटक में बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री के चयन में 2011 वाली गलती नहीं दोहराई है। 2011 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। बीजेपी ने उनकी जगह पे बोकलागी समुदाय के आने वाले सदानंद गौड़ को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद येदियुरप्पा ने नाराज़ होकर बीजेपी छोड़ दी और अपनी अलग कर्नाटक में जनता की पार्टी केजेपी नाम से पार्टी बना ली, जिससे क्या हुआ कि लिंगायत और बीजेपी से दूर हो गए और आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अभी का सबक क्या है कि येदियुरप्पा की पसंद से ही मुख्यमंत्री बने हैं बोम्मई। कर्नाटक की सत्ता की कमान संभालने जा रहे बसवराज बोम्मई को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की परछाई कहा जाता है। साल 2008 में बोम्मई को जनता दल के बीजेपी में लाने का काम येदियुरप्पा ने ही किया था, जिसके बाद वह उनके सबसे करीबी नेता माने जाते हैं। येदियुरप्पा की अगुवाई वाली सरकार में बोम्मई गृह मंत्रालय, कानून और संसदीय कार्य और विधान मंत्री का पद संभाल रहे थे। मौजूदा वक्त येदियुरप्पा का पसंदीदा चेहरा न चुनना बीजेपी को भारी पड़ सकता था। येदियुरप्पा को इस वक्त नाराज़ करने का रिस्क बीजेपी नहीं उठा सकती थी, इसलिए बीजेपी ने येदियुरप्पा को विकल्प के तौर पर उनके चहेते बोम्मई को चुना। फिर लिंगायत समुदाय का भी ख्याल रखा। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के प्रभावशाली वीरशैव लिंगायत समुदाय से आते हैं और ये येदियुरप्पा भी इसी समुदाय से हैं। राज्य की कुल आबादी के हिसाब से इनका 17% भागीदारी है और इसे बीजेपी का इससे मजबूत वोट बैंक माना जाता था जब तक येदियुरप्पा थे। तो अब क्या है कि ये जो नए मुख्यमंत्री आ गए तो उनसे भी ये वोट बैंक इनके बीजेपी के साथ ही रहेगा और लगभग देखा जाए तो 100 विधानसभा सीटों पर इनका जो है पकड़ है लिंगायत समुदाय का। फिर ये संघ के चहेते भी माने जाते हैं। बसवराज बोम्मई पूर्व सीएम येदियुरप्पा के पसंद के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी चहेते हैं। माना जाता है कि संघ और येदियुरप्पा के बीच की कड़ी के रूप में इन्होंने काम किया। येदियुरप्पा से संघ के बिगड़े रिश्ते का असर येदियुरप्पा के कामकाज पर न पड़े, इसमें भी इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। येदियुरप्पा संघ की पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन 2011 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते भाजपा से निष्कासित होने के बाद उन्हें संघ और शीर्ष नेतृत्व के संबंधों के बीच दरार आ गई थी। 2014 में बीजेपी के शेष नेतृत्व ने येदियुरप्पा को वापस बुला लिया था, जिसके बाद संघ और येदियुरप्पा के रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए बोम्मई ने ही अहम भूमिका निभाई थी। बोम्मई का राजनीतिक अनुभव भी है। बसवराज बोम्मई का सियासी अनुभव उनके सीएम बनने की दिशा में भी काम आया, क्योंकि 28 जनवरी 1960 को जन्मे बसवराज बोम्मई कर्नाटक के पिता एसआर बोम्मई भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बोम्मई ने भले ही जनता दल के साथ राजनीति की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने बीजेपी के मजबूत नेता के तौर पर अपनी छवि बनाई। इंजीनियरिंग और खेती से जुड़े होने के कारण बसवराज को कर्नाटक के सिंचाई मामलों का जानकार भी माना जाता है। राज्य में कई सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए, कई एजुकेशनल प्रोजेक्ट किए, इसलिए इनको एक तरह से दूरगामी और प्रभावशाली मुख्यमंत्री बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो धन्यवाद। ऐसे और कहानियों को देखने के लिए दी पॉलिटिकल